कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में ऊर्जा का एक ऐसा भंडार छिपा है जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात करने वाले हैं इसी अनदेखे खजाने की, यानी भूतापीय ऊर्जा की। जरा कल्पना कीजिए, क्या हो अगर हमारी अपनी धरती, हमारा ग्रह, एक बहुत बड़ी कभी ना खत्म होने वाली बैटरी की तरह हो, जो लगातार चार्ज होती रहती है। ये कोई साई-फाई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भूतापीय ऊर्जा की असलियत है, जो सीधे हमारे पैरों के नीचे मौजूद है। तो आज हम कहां से कहां तक का सफर तय करेंगे। हम पृथ्वी के कोर से शुरू करके भारत के भविष्य तक पहुंचेंगे। हम समझेंगे कि यह कुदरती भट्टी आखिर काम कैसे करती है, हम इसकी गर्मी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स क्या हैं, और हां, भारत इस रेस में कहां खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये भूतापीय ऊर्जा है क्या भला? ये बनती कैसे है? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये पृथ्वी के अंदर की गर्मी है, उसकी अपनी हीट। अब ये गर्मी आती कहाँ से है? इसके दो मेन सोर्स हैं। एक तो वो गर्मी जो पृथ्वी के बनने के समय से ही अंदर मौजूद है, और दूसरा चट्टानों में मौजूद कुदरती रेडियो एक्टिव तत्वों के टूटने से जो लगातार ऊर्जा पैदा होती है। ये एक बहुत ही पावरफुल और लगातार मिलने वाला एनर्जी सोर्स है। इसे कुछ इस तरह समझिए कि हमारी पृथ्वी का जो केंद्र है, जो कोर है, वो एक बहुत बड़ी भट्टी की तरह है। और पता है, इसका तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म है। जी हाँ, और यही जबरदस्त गर्मी लगातार बाहर की तरफ बहती है, और यही भूतापीय ऊर्जा का असली स्रोत है। ठीक है, तो हमारे पास जमीन के नीचे ये विशाल भट्टी तो है, पर सवाल ये है कि इस गर्मी को हम अपने घरों में बल्ब जलाने या फोन चार्ज करने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। चलिए देखते हैं कि जियोथर्मल प्लांट्स इस शक्ति का इस्तेमाल करते कैसे हैं। सबसे पहले आते हैं ड्राई स्टीम प्लांट। ये सबसे पुरानी और सबसे सीधी साधी टेक्नोलॉजी है। सोचिए, जमीन के नीचे एक कुदरती प्रेशर कुकर है। ये प्लांट बस वहीं से भाप को पाइप के जरिए निकालकर सीधे टरबाइन पर छोड़ देते हैं। टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। सिंपल। इसके बाद आते हैं फ्लैश स्टीम प्लांट, जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या होता है, हम जमीन से खौलता हुआ गर्म पानी निकालते हैं और उसे अचानक एक कम दबाव वाले टैंक में डाल देते हैं। इससे वो पानी तुरंत भाप में बदल जाता है, मतलब फ्लैश हो जाता है, और फिर वो भाप टरबाइन को घुमाती है। और आखिरी में है बाइनरी साइकिल प्लांट। ये सबसे स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। यहाँ जमीन से निकाला गया गर्म पानी सीधे टरबाइन को नहीं घुमाता, बल्कि वो एक दूसरे लिक्विड को गर्म करता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो वो दूसरा लिक्विड भाप बनकर टरबाइन चलाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कम गर्म पानी वाले इलाकों में भी काम कर सकता है। तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर ले। ड्राई स्टीम मतलब सीधी सीधी प्राकृतिक भाप। फ्लैश स्टीम में गर्म पानी को भाप बनाया जाता है, और बाइनरी साइकिल में एक दूसरे लिक्विड की मदद से बिजली बनती है। हर टेक्नोलॉजी की अपनी जगह और अपनी खासियत है। अच्छा, अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है, पर अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतना अच्छा है? तो चलिए अब इसके फायदे और नुकसान दोनों पर नजर डालते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी विश्वसनीयता। सूरज ढल सकता है, हवा चलना बंद हो सकती है, लेकिन पृथ्वी की गर्मी कहीं नहीं जाने वाली। ये 24 घंटे, 7 दिन, साल के 365 दिन लगातार बिजली दे सकती है। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन लगभग 0 है, और इसे लगाने के लिए बहुत कम जमीन चाहिए। और जरा ये आंकड़ा देखिए, 90% से ज्यादा का कैपेसिटी फैक्टर। इसका मतलब है कि ये प्लांट लगभग हर समय अपनी पूरी ताकत से बिजली पैदा करता है। ये सोलर या विंड एनर्जी से कहीं कहीं ज्यादा है, और यही चीज इसे बेस लोड पावर का एक बेहतरीन सोर्स बनाती है, यानी वो पावर जो हमारे शहरों को लगातार चाहिए होती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इन प्लांट्स को लगाने का शुरुआती खर्चा बहुत ज्यादा होता है, और इन्हें कहीं भी नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए सही भूवैज्ञानिक स्थितियां होनी जरूरी हैं, मतलब ऐसी जगह जहां धरती की गर्मी सतह के पास हो। और हां, कुछ मामलों में हल्के भूकंप का खतरा और कुछ गैसों का रिसाव भी हो सकता है। तो इन सब बातों के बीच भारत कहाँ खड़ा है? क्या हमारे देश में भी इस भूमिगत आग का इस्तेमाल करने की क्षमता है? आइए देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में करीब 10,000 मेगावाट की भूतापीय क्षमता का अनुमान है। जानते हैं ये कितना है? ये दिल्ली जैसे कई बड़े शहरों की बिजली की जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है, और ये क्षमता देश के कुछ खास हिस्सों में मौजूद है।
भारत के जियोथर्मल हॉटस्पॉट्स में कुछ बड़े नाम हैं, जैसे लद्दाख की पूगा घाटी, छत्तीसगढ़ का तातापानी और हिमाचल प्रदेश का मणिकरण। ये वो इलाके हैं जहां धरती की गर्मी सतह के सबसे करीब है और सही मायने में यहीं भारत का जियोथर्मल भविष्य छिपा हुआ है। तो चलिए अब तक की इस पूरी बातचीत को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। क्या हैं वो खास बातें जो हमें याद रखनी है? 4 बातें याद रखनी हैं। पहली, ये ऊर्जा पृथ्वी की अपनी गर्मी से आती है। दूसरी, इसे 3 मुख्य तरीकों से बिजली में बदला जाता है। तीसरी, ये बेहद भरोसेमंद और साफ सुथरी है, पर महंगी है और हर जगह उपलब्ध नहीं। और चौथी, भारत में इसकी जबरदस्त क्षमता है, बस उसे सही तरीके से विकसित करने की जरूरत है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या भूतापीय ऊर्जा भारत के ग्रीन फ्यूचर का छिपा हुआ तुरुपकाइका बन सकती है? एक ऐसा साइलेंट हीरो जो चुपचाप बिना किसी दिखावे के लगातार हमारे देश को साफ सुथरी ऊर्जा दे। इसका जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन संभावनाएं वाकई बहुत बड़ी हैं।